सुस्वागतम। प्रेपरेटरी के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हम इससे पहले वर्ण सीख चुके हैं, हम स्वर सीख चुके हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ दिनों से हम व्यंजनों की क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, पुनरावर्तन कर रहे हैं। लेकिन आज हम करेंगे पेज नंबर 45। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के साथ आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं। वो स्वर भी हो सकते हैं, वो व्यंजन भी हो सकते हैं। तो हमें जो चित्र दिया गया है उसके साथ कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन सही जाता है या बैठता है, जो भी आप कहते हैं कि इसके साथ ये बैठता है या इसके साथ ये जाता है, ठीक है। तो जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वही हमें क्या करना है, उसी स्वर या व्यंजन के साथ चित्र का मिलान करना है। तो चलिए, पहला चित्र है, एक हाथी का चित्र हमें दिया गया है, राइट। लेकिन हमें यहाँ दो स्वर दिए गए हैं, सॉरी, एक स्वर दिया गया है, एक व्यंजन दिया गया है। स्वर है ए और व्यंजन है म। तो आप मुझे बताइए, ह से हाथी होता है, राइट, तो वो तो व्यंजन होना चाहिए था। लेकिन ऐसे ऐरावत भी होता है, जो हिंदू शास्त्र में भगवान इंद्र, जो देवों के देव हैं, ठीक है, देवों के राजा हैं, भगवान इंद्र, उनका वाहन है, उनके वाहन को ऐरावत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला वाला हम टिक करेंगे, वो है ऐरावत। तो ये हो गया हमारा टिक, ठीक है, ऐसे ऐरावत। उसके बाद है एक फिश। अब ये जो फिश है उसके नीचे हमें दो वर्ण दिए गए हैं, दो व्यंजन दिए गए हैं, एक है प और दूसरा है म। तो फिश को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मछली। तो मछली कहते वक्त पहला वर्ण हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली ध्वनि कौन सी है, म, मछली। तो म से मछली। तो चलिए, इसके बाद हम चलते हैं म से मछली। तो ये हो गया हमारा टिक। उसके बाद है झरना, झरना, वाटरफॉल, राइट। तो यहाँ पे फिर से दो व्यंजन दिए गए हैं, ज और झ। तो झ से झरना, झ से झरना। तो यहाँ पे हो गया हमारा झ ध्वनि से झरना। फिर है हमारे पास ये चित्र। ये चित्र किसका है, पोटैटो। तो पोटैटो का क्या है, दो स्वर दिए गए हैं, एक तो है छोटा ऊ और दूसरा है आ। तो अब पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं, आलू, आलू। तो यहाँ पहला स्वर क्या बैठेगा, आ। तो हम क्या करेंगे, आ से टिक करेंगे, ठीक है। चल, इसके बाद है छ और ग। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है अम्ब्रेला, यानी छाता, राइट। तो अब छाती का पहला अक्षर क्या होगा, छ, छाता, छ, छ से पहला अक्षर, तो छ से छाता। तो यहाँ पे हो गया हमारा फिर से छ। उसके बाद है त्रिशूल, त्र और अण। सो त्र से त्रिशूल, जो भगवान शिव के पास होता है, राइट। तो ये हो गया त्र से त्रिशूल, ओके। चलिए, उसके बाद है घड़ी, घड़ी और घ और अंगा। तो कौन सा होगा, क्लॉक को क्या कहते हैं हम, घड़ी। तो घ ध्वनि से घड़ी बनती है, तो हम घ पे टिक लगाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो गया घ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक टिक, ठीक है। उसके बाद है रैबिट। अब ये रैबिट जो है उसके नीचे हमें दो व्यंजन दिए गए हैं, एक है व, एक है ख। तो रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं, खरगोश। रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, खरगोश। तो
खरगोश कहते वक्त हम कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हैं? ख, ख। तो ख से खरगोश, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ख, ख से खरगोश। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे काऊ, राइट, लास्ट वाला है काऊ। और वहाँ पे हमें दो व्यंजन फिर से दिए गए हैं, एक तो है म और दूसरा है ग। तो अब काऊ को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे उसे तो गाय कहते हैं, राइट, बिल्कुल। तो ये गाय कहते वक्त कौन सी वाली ध्वनि हम यूज कर रहे हैं? ग, गाय, ग, गाय, ग, बिल्कुल। तो यहाँ पे आ गया ग, ग से गाय, राइट। तो हमने क्या सीखा? ए से ऐरावत, म से मछली, झ से झरना, आ से आलू, छ से छाता, त्र से त्रिशूल, घ से घड़ी, ख से खरगोश और ग से गाय। ठीक है बच्चों, तो आप इस पेज के एक्सरसाइज, इस अभ्यास को पूरा करेंगे। चित्र पहचान कर सही अक्षर के सामने आप टिक लगाएंगे, जैसे मैंने लगाई है। ठीक है, और इस अभ्यास को आप पूरा करके रखिए और मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए एक नया क्लास लेके। और मैं बोर्ड छोड़ रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, ज़रूरत है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप खुद से इस अभ्यास को पूरा करके फिर चेक कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।